शिव की नजर जैसे ही रति पर पड़ी तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि रति उसके इतने करीब थी। उसने तुरंत महादेव की पिंडी की ओर देखा, पर तभी रति आरती लेने के लिए आगे बढ़ गई। शिव ने फिर से उसकी ओर देखा, पर उसे रति नजर नहीं आई। वो तुरंत उस ओर बढ़ने लगा जहां उसने रति को देखा था, पर तभी पीछे खड़ी भीड़ आरती लेने के लिए आगे बढ़ी। शिव को धक्का लगा और उसने संभालने के लिए वही खड़े एक आदमी का सहारा लिया। रति आरती लेकर मंदिर के गर्भगृह में आ गई। उसने अपने सिर को अपनी साड़ी के पल्ले से ढांका और हाथ जोड़कर भगवान के सामने बैठी। वो मन ही मन बोली, आप कालों के काल है महाकाल, और मेरे शिव आपके भक्त, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि मेरी मांग का सिंदूर अभी तक सलामत है। पर फिर भी मैं सूनी मांग लेकर जी रही हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि अब मेरी मांग में सिंदूर आपको मेरे शिव के हाथों ही भरवाना होगा। और मैं जानती हूँ कि आप मेरे शिव को बहुत जल्द मुझसे मिलवा देंगे, और इसी आस में मेरी सांसें चल रही है। आज उनका जन्मदिन है महादेव, इसलिए आज मैं उनके लिए सिर्फ यही मांगूंगी कि वो जहाँ भी हो बिल्कुल ठीक हो। उनके सिर पर अपना हाथ हमेशा बनाए रखिएगा महादेव, और मेरे होने वाले बच्चे को अपने पिता से जल्द मिलवा दीजिए। जब मेरा बच्चा इस दुनिया में अपनी आंखें खोले तो उसके पापा उसके पास हो, वो अपनी सारी जिंदगी उनके साए तले ही बिताए। बस इतनी विनती सुन लीजिए मेरी महादेव, और कुछ नहीं चाहती मैं। इतना कहकर उसने अपनी आंखें खोली। दूसरी ओर शिव उसे मंदिर में हो रही भीड़ में पागलों की तरह खोज रहा था। वो चारों ओर उसे देखते हुए मन ही मन बोला, मेरी रति जिंदा है महादेव, और यही है इसी मंदिर में। प्लीज इतने करीब होकर उसे मुझसे दूर मत जाने दीजिए। मुझे मेरी रति लौटा दीजिए महाकाल। इतना कहते कहते अचानक उसे मंदिर के गर्भगृह का ख्याल आया, और उसने तुरंत उस ओर देखा। वो तेजी से भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ने लगा। उसने जैसे मंदिर के गर्भगृह में पैर रखा, रति उसके करीब से निकलकर मंदिर से बाहर आ गई। उसका सिर अपनी साड़ी से ढका हुआ होने की वजह से उसे रति नजर नहीं आई। उसने मंदिर में देखा पर रति वहां नहीं थी। वो वापस पलटने लगा, पर कुछ लोगों की भीड़ दर्शन के लिए दरवाजे पर आ गई, जिसकी वजह से वो मंदिर से बाहर नहीं निकल पाया। पर रति लक्ष्मी के साथ आगे बढ़ने लगी। वो वहां बने मंदिरों के एक एक करके दर्शन करने लगी। शिव भीड़ के बीच से निकलकर बाहर आया और फिर रति को तलाशने लगा। सारे मंदिरों के दर्शन के बाद लक्ष्मी रति से बोली, बेटा अब हमें चलना चाहिए। तेरे बाबा अकेले परेशान हो रहे होंगे। आज मंदिर में अजय बाबू की माताजी ने पूजा रखवाई है, इसलिए प्रसाद बनाने में तेरे बाबा की मदद भी करनी है। जी अम्मा, मैं ये प्रसाद की टोकरी देकर आती हूँ, आप बाहर जाकर ऑटो देखिए, रति उनकी बाह को छूकर बोली। लक्ष्मी ने सिर हिलाया और वहां से चली गई। रति फिर से प्रसाद की दुकान पर आ गई। उसने टोकरी दुकानदार को वापस दी तो दुकानदार ने टोकरी से सारा प्रसाद निकालकर एक थैली में रखा और वो थैली रति को थमा दी। शिव वही कुछ कदम की दूरी पर उसे तलाश रहा था। तभी लक्ष्मी ने ऑटो रोकी और रति को आवाज लगाई, बिटिया जल्दी आ, वरना हमारी बस निकल जाएगी। आ रही हूँ अम्मा, रति अपनी चप्पल पहनते हुए ऊंची आवाज में चीखी और तेजी से ऑटो की ओर बढ़ने लगी। उसकी आवाज सुनते ही शिव के चेहरे पर मुस्कुराहट और चमक आ गई। उसने तुरंत पलटकर देखा तो उसे रति ऑटो में बैठती नजर आई। वो जोर से चीखा, रति, पर तभी वहां ढोल बजने लगा, जिसकी वजह से रति को उसकी आवाज सुनाई नहीं दी। ऑटो आगे बढ़ने लगी। शिव जोर से चीखते हुए ऑटो की ओर दौड़ पड़ा, पर अभी अभी कोमा से उठने की वजह से वो तेजी से दौड़ नहीं पा रहा था। ढोल का शोर कम होते ही रति को शिव की धीमी सी आवाज सुनाई दी। उसके दिल की धड़कन बढ़ने लगी। उसने ऑटो में से पलटकर देखा, पर तभी ऑटो वाले ने ऑटो दाएं ओर मोड़ ली। तभी लक्ष्मी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा, क्या हुआ बिटिया? रति ने तुरंत उनकी ओर देखा और ना में अपनी गर्दन हिला दी। लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा और सामने की ओर देखने लगी। रति मन ही मन बोली, मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे वो आवाज मेरे शिव की थी। उसे घबराहट होने लगी। वो तुरंत ऑटो वाले से बोली, भैया ऑटो रोकिए। क्या हुआ बहन जी? ऑटो वाले ने इतना पूछते हुए ऑटो रोक दी। रति ऑटो से उतरी और बोली, अम्मा मैं बस अभी आई। लक्ष्मी कुछ पूछ पाती उसके पहले ही रति फिर से मंदिर की ओर दौड़ पड़ी। शिव भी लड़खड़ाते हुए रति की ओर ही दौड़ा चला आ रहा था। तभी उसे एक खाली ऑटो नजर आ गई। वो तुरंत ऑटो में बैठा और बोला, वहां से दाएं ओर चलो। ऑटो वाले ने ऑटो आगे बढ़ा दी।
शिव अपनी दाईं ओर से ऑटो से बाहर देख रहा था। तभी उसके बाईं ओर से रति दौड़ती हुई वहां आ गई और उसकी नजरें भी चारों ओर शिव को तलाशने लगी, पर उसे शिव कहीं नजर नहीं आया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पलटकर मंदिर की ओर देखा और हाथ जोड़कर अपनी आंखें बंद कर ली। तभी लक्ष्मी ने पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रखा तो रति ने पलटकर उनकी ओर देखा। लक्ष्मी को देखते ही वो खुद को संभाल नहीं सकी और उनसे लिपटकर रोने लगी। इधर शिव की नजर उस ऑटो पर पड़ी जिसमें उसने रति को बैठे देखा था। वो तुरंत ऑटो वाले से बोला, भाई ऑटो रोको। ऑटो वाले ने तुरंत ऑटो रोक दी। शिव ने उसके हाथ में 10 का नोट थमाया और दौड़ता हुआ दूसरे ऑटो वाले के पास पहुंचा जो अपनी ऑटो स्टार्ट कर रहा था। शिव ने ऑटो में देखा तो हैरान रह गया क्योंकि ऑटो खाली थी और उसमें कोई नहीं था। उसने तुरंत ऑटो वाले की कॉलर पकड़ी और पूछा, वो लड़की जो अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारी ऑटो में बैठी थी वो कहाँ है? आराम से भाई, कॉलर तो छोड़, ऑटो वाला बोला। शिव ने तुरंत उसकी कॉलर छोड़ दी और उसे ठीक करते हुए बोला, माफ करना, कहाँ है वो लड़की? ऑटो वाले ने जवाब दिया, उस लड़की ने अचानक मेरी ऑटो रुकवाए और ऑटो से उतरकर फिर से मंदिर की ओर भाग गई। शायद वहां कुछ हो गया उसका। उसके उतरते ही उसके साथ वाली अम्मा भी उसके पीछे चली गई। इसका मतलब रति ने मेरी आवाज सुन ली थी और वो मुझसे मिलने के लिए मंदिर गई है, शिव मन ही मन बोला। ये सोचकर कि रति ने उसकी आवाज सुन ली थी, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। उसने तुरंत ऑटो वाले से पूछा, कहाँ जाने के लिए बैठी थी वो? बस स्टैंड जा रही थी, ऑटो वाले ने जवाब दिया। शिव के चेहरे पर चमक आ गई। उसने आगे बढ़कर ऑटो वाले को गले लगाया और बोला, थैंक यू सो मच। इतना कहकर वो फिर से मंदिर की ओर दौड़ पड़ा। दौड़ते हुए उसकी नजरें सिर्फ रति को ही तलाश रही थी। इधर रति लक्ष्मी के साथ ऑटो में बैठी शिव के बारे में सोच रही थी। उसे इस तरह उदास देखकर लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, महादेव पर भरोसा रख बिटिया, वो सब अच्छा करेंगे। तू ऐसे रोएगी और उदास रहेगी तो तेरे बच्चे की सेहत पर असर पड़ेगा बेटा। रति ने खुद को संभाला और अपने आंसू पोंछकर बोली, आप ठीक कह रही है अम्मा। अब मैं नहीं रोऊंगी और अपना ख्याल रखूंगी। अब मुझे यकीन हो गया है कि शिव जल्द ही मेरे साथ होंगे, उनका इंतजार करना है मुझे, मेरे शिव का इंतजार। लक्ष्मी ने बहुत प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। इधर शिव को रति कहीं नहीं मिली तो उसने पलटकर मंदिर की ओर देखा। उसने अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर जोड़ा और ऊंची आवाज में बोला, जय श्री महाकाल, करता करे ना कर सके, शिव करे सो होए, 3 लोक 9 खंड में, महाकाल से बड़ा ना कोया। इतना कहकर उसने फिर से अपनी आंखें बंद की और बोला, रति जिंदा है महादेव, मेरी रति जिंदा है, आपने उसकी रक्षा की, मुझे और उसे दोनों को कुछ नहीं होने दिया। इससे बड़ा और क्या सबूत होगा महादेव, क्या आप हमारे साथ हैं? पर रति इंदौर में नहीं है और वो जिंदा है, ये बात भी कोई नहीं जानता। शायद इसलिए काका ने उस दिन मुझे फोन पर बताया था कि रति नहीं रही, और मैं अच्छे से जानता हूँ कि जिंदा बचने के बाद भी रति घर क्यों नहीं गई। उसे यही लग रहा होगा कि मैं मर चुका हूँ। मुझे उसे ढूंढना होगा, उसे बताना होगा मुझे कि मैं जिंदा हूँ। उसने एक ऑटो रोकी और उसमें बैठकर ऑटो वाले से बोला, बस स्टैंड चलो जल्दी। ऑटो वाले ने ऑटो आगे बढ़ा दी। शिव मन ही मन बोला, रति के साथ जो औरत थी उसने भी बस स्टैंड जाने की बात कही थी। इसका मतलब रति इस शहर में नहीं है, वो किसी और शहर से यहाँ आई थी। आज मेरा जन्मदिन है और आज के दिन मैं यहाँ जरूर आता हूँ। शायद मुझसे मिलने की आस उसे यहाँ खींच लाई थी, पर वो औरत जो उसके साथ थी और जिसके बारे में ऑटो वाले ने बताया था, वो कौन थी? मुझे जल्द से जल्द बस स्टैंड जाना होगा। मन ही मन इतना कहकर वो ऑटो वाले से बोला, भैया थोड़ा तेज चलाओ। ऑटो वाले ने ऑटो की स्पीड बढ़ा दी। कुछ ही देर में वो बस स्टैंड पहुंच गया। इधर रति और लक्ष्मी ओंकारेश्वर जाने वाली बस में बैठ गई। शिव ऑटो वाले को किराया देने लगा और रति की बस उसके करीब से निकल गई। ऑटो वाले के जाते ही उसकी नजर ओंकारेश्वर जा रही बस पर पड़ी, जिसमें उसे एक हाथ नजर आया जिसके हाथों में सोने की चूड़ियां थी। उसे देखते ही शिव को समझते देर नहीं लगी कि वो रति ही है, क्योंकि ऐसी ही चूड़ियां उसने भी रति के हाथों में पहनाई थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो रति का नाम लेकर चीखते हुए बस के पीछे दौड़ पड़ा। पर तभी वो एक मोटरसाइकिल वाले से टकराकर गिर गया। जमीन पर गिरते ही उसके पैर में लगे जख्म से खून बहने लगा। उसके गिरते ही खामोश बैठी रति जैसे चौंक गई।
उसने बस की खिड़की से पलटकर पीछे देखा, पर वहां बहुत से लोग शिव को संभालने के लिए जमा हो गए थे। वो सब उसे घेरे खड़े थे, इसलिए उसे शिव नजर नहीं आया और वो फिर से पलटकर सामने देखने लगी। शिव लड़खड़ाते हुए उठकर खड़ा हुआ, पर बस जा चुकी थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी एक आदमी बोला, चलिए हम आपको अस्पताल ले चलते हैं। नहीं, मैं ठीक हूँ, शिव उस रास्ते की ओर देखकर बोला जहां बस गई थी। तभी वो आदमी फिर से बोला, बहुत चोट लगी है आपको, खून बह रहा है, आइए आपकी पट्टी करना बहुत जरूरी है। शिव मन ही मन बोला, रति ओंकारेश्वर गई है, पर किसके साथ? हमारा तो वहां कोई नहीं है, और जहां तक मुझे पता है रति का भी कोई रिश्तेदार ओंकारेश्वर में नहीं है, तो क्या रति वहां अकेली है? मुझे उसके पास जाना होगा, और उसके लिए पहले मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। चलिए, अस्पताल यही पास ही है, मैं ले चलता हूँ आपको वहां। तभी वो आदमी फिर से बोला। शिव ने तुरंत उसकी ओर देखा और फिर सिर हिलाकर लड़खड़ाते हुए उसके साथ चल दिया। दूसरी ओर दोपहर के 2 बजे के आसपास रति और लक्ष्मी घर पहुंची तो लक्ष्मी घर का ताला खोलते हुए बोली, बिटिया तू आराम कर, मैं जरा मंदिर होकर आती हूँ, जाकर जरा देखूं कि प्रसाद तैयार हुआ या नहीं। अम्मा चाय तो पी लीजिए, मैं अभी बनाती हूँ, फिर हम साथ ही मंदिर चले गए, मुझे भी बाबा की मदद करनी है। इतना कहकर रति वही नल चलाकर अपने हाथ मुंह धोने लगी। लक्ष्मी भी आकर खाट पर बैठ गई। दूसरी ओर शक्ति अपने कैबिन में बैठा कुछ पेपर्स चेक कर रहा था। तभी नेहा वहां आ गई। उसने कैबिन का दरवाजा अंदर से बंद किया और शक्ति के पास आई। वो एक फाइल शक्ति की ओर बढ़ाकर बोली, सारे पेपर्स रेडी हो गए हैं शक्ति, अब तुम्हें कुछ भी करके अपने परिवार वालों के साइन इन पर लेने होंगे, तभी तुम कपूर ग्रुप ऑफ कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बन सकोगे। शक्ति ने पेपर्स लिए और उन्हें देखकर मुस्कुराने लगा। नेहा उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठकर बोली, शक्ति बोर्ड की मीटिंग में सिर्फ 4 दिन रह गए हैं, तुम्हें ये काम जल्द से जल्द करना होगा। अगर बोर्ड मीटिंग के पहले सारे शेयर्स तुम्हारे नाम पर ट्रांसफर नहीं हुए तो तुम्हारे डैड किसी और को शिव की कुर्सी पर बैठा देंगे। शक्ति फाइल हाथ में लिए कुछ सोचने लगा। तभी नेहा फिर से बोली, वैसे एक बात और बतानी थी तुम्हें। शक्ति ने नजरें उठाकर उसकी ओर देखा तो नेहा बोली, तुम्हारे पापा अपने मरे हुए बेटे के नाम पर लाखों रुपए डोनेट कर रहे हैं। आज शिव का जन्मदिन है, इसलिए अभी अभी उन्होंने 5 लाख का चेक साइन करके अनाथालय भिजवाया है। कंपनी इस वक्त बर्बाद होने की कगार पर खड़ी है और तुम्हारे पापा दोनों हाथों से दौलत लुटा रहे हैं। इंदौर के सभी बड़े मंदिरों में शिव के नाम से पूजा करवाई जा रही है, जिसके लिए मंदिरों में लाखों रुपए का सामान भिजवाया गया है, जिनके बिल मेरे हाथों में थमाए गए हैं, देखना चाहोगे? शक्ति ने फाइल टेबल पर पटकी और उठकर बोला, नो थैंक्स, तुम इन्हें संभाल कर रखो, क्योंकि सब कुछ मेरे नाम पर होने के बाद मेरे बाप को इन सब का हिसाब देना होगा। मुझे बताना होगा उन्हें कि शिव के मरने के बाद भी हमारा रुपया वो अपनी नाजायज औलाद पर क्यों खर्च कर रहे हैं। ये सुनकर नेहा के चेहरे पर तीखी सी मुस्कुराहट आ गई। शक्ति ने पेपर्स उठाए और बोला, पर उसके पहले शिव के नाम पर उन्हें पेपर साइन करने होंगे। एक बार फिर शिव ही मुझे मेरे मकसद में कामयाब करने का जरिया बनेगा। पहले भी उसकी सिफारिश पर ही मुझे मेरा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मेरा हिस्सा दिया गया था, तो एक बार फिर वही मुझे मेरा हक दिलवाएगा। ये सुनकर नेहा मुस्कुराते हुए उठकर उसके पास आई और उसके गले में अपनी बाहें डालकर बोली, तो फिर देर किस बात की है? आज से बेहतर मौका नहीं मिलेगा तुम्हें इन पेपर्स पर अपने घर वालों से साइन करवाने का। तुम्हारे चाचू भी आज शाम को इंदौर आ जाएंगे। आज का ये खूबसूरत मौका अपने हाथों से मत जाने दो स्वीट हार्ट, कर लो अपने सपनों को पूरा और बन जाओ कपूर ग्रुप ऑफ कंपनी के मालिक। शक्ति के चेहरे पर तीखी सी मुस्कुराहट आ गई और वो झटके से नेहा को अपने करीब ले आया। नेहा भी उसे देखकर मुस्कुरा दी। लेखिका कविता वर्मा। अगर आपको मेरी लिखी कहानियां पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।